सी। क्लियर? इन्होंने जो ऑप्शन दिया पी, पी बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा कह रहे हैं क्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आर कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है। एस कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। टी कह रहे हैं कार्ब एनायन का फॉर्मेशन है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन है। एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें NaOH मतलब कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन एल्डोल टाइप हो सकता है और प्रोडक्ट सपोर्ट कर रहा है 0 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो एल्डोल कंडेंसेशन याद करो, उसमें कहा गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, later loses a water molecule and form alpha beta unsaturated aldehyde ketone as a product। और प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है 0 अल्फा बीटा, इट मींस कहीं ना कहीं एल्डोल की बात हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है। तो सेम बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा और कॉरस्पॉन्डिंग कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा और वो कार्ब एनायन ऐसा बन जाएगा जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा और ये कार्बन आयन फिर बैक इसके ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग अब जो कंपाउंड बनाओगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा प्रोटॉन को लेने के बाद OH। अगले स्टेप में बेस फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, कार्बन आयन बनाएगा और इसके प्रेजेंस में OH निकल जाएगा वाया इवन CB मैकेनिज्म और फाइनली हमें इस कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। दैट मींस अगर ऑप्शन को मैच करें तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, लेकिन आपने क्या कर रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। राइट? दूसरा कह रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन आपको दिखाई दे रहा है और कार्बन आयन फॉर्मेशन, इट मींस सिस्टम में कार्बन आयन का फॉर्मेशन भी है। तो ऑप्शन के बेसिस पे चेक करें कि डिहाइड्रेशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और साथ साथ कार्बन आयन का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी के लिए कि बी में उसने पूछा हुआ है वो है बेंजीन और बेंजीन के साथ इन्होंने अटैच कर रखा है CO और साथ में 3 कार्बन CH2 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 और Cl और रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgI Zr का और कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड है बेंजीन O5 में बढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे CH3। अब चेक करते हैं इस CH3, this CH3 is a nucleophile will easily attack over this partial positive center। इसी न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करके इसको तोड़ने और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा O नेगेटिव CH2 1 2 3 3 है तो 1 2 3 1 2 3 हम ऐसा बना लें अब इसी का इसके ऊपर अटैक कर के Cl को सिस्टम से निकाल लें। इट मींस यही इस अगे सॉरी CH3 का अटैक हो रहा है 1 CH3 तो इसी पर्टिकुलर का अटैक करा के Cl को निकाल दें और Cl को निकालने के बाद जो कंपाउंड मिल जाएगा वो इस तरह हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सही है क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एल्कोक्साइड अटैक्स ओवर अल्काइल हैलाइड वाया SN2 मैकेनिज्म, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं है। तीसरा कह रहा है डिहाइड्रेशन, वाटर सिस्टम से निकल नहीं रहा। चौथा कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, चौथा कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर आप चेक करो तो Zr ने कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक किया और पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रखा है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक जगह O नेगेटिव और CH3 यहाँ पे जोड़ रखा है और CH3 जब इस पर्टिकुलर कार्बन से ऐड हो रहा है मतलब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का भी है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे जो रिएक्शन देखें ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कार्ब एनायन जिसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा P न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
एंड आंसर हो जाएगा एस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो है बेंजीन, बेंजीन के साथ अटैच अगेन CO और इसके बाद कह रहे हैं 3 कार्बन CH2 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 OH और ये ऑक्सीजन लेबल्ड है ऑक्सीजन 18 से और इसका रिएक्शन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और जो कंपाउंड बना रहे हैं वो है 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन का। इसके साथ अटैच है 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन लेबल्ड है। अब चेक करते हैं। सबसे पहले सिस्टम एसिड है और ये ऑक्सीजन बेसिक है, तो ये ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर H+ के ऊपर अटैक करे और पाई बॉन्ड को ब्रेक करे, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनाओगे वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे OH ये पॉजिटिव चार्ज, इसी 3 कार्बन को मैं अगेन वैसे लिख दूं 1 2 3 और यहाँ पे है OH ऑक्सीजन लेवल 18 से और इसी न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करा दो और सिस्टम से प्रोटॉन को निकाल दो, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो फाइनली हो जाएगा बेंजीन और बेंजीन से अटैच OH ऑक्सीजन और 1 2 3 साथ में H ये बना लोगे, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अगले स्टेप में HSO4 नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकाल दे और फाइनली हमें मिल जाएगा हेमी एसिटल। अब सिस्टम में OH है एसिड भी है, तो यहां से आप निकालोगे OH कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करोगे और कार्बोकेटायन के कॉरस्पॉन्डिंग H को निकालकर ओवरऑल इस वाटर को निकाल लें और वाटर को निकालकर फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देना है और जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो ये हो जाए। तो इट मींस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपने एसिड बेस रिएक्शन करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को फुल्ली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट किया, फिर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके आपने इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, फिर आपने डिहाइड्रेशन किया और डिहाइड्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं है। तीसरा कह रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल है और चौथा आपसे कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना क्योंकि पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो और पाई बॉन्ड ब्रेक करके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये बनाया और न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर ऐड किया है। मतलब ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर को देखें तो इस ऑक्सीजन से आपने जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और इस पर्टिकुलर कार्बन से आपने जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो ओवरऑल आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और कॉरस्पॉन्डिंग 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सही है, डिहाइड्रेशन सही है और नेक्स्ट आपसे कह रहा है कार्बन, कार्बन का फॉर्मेशन नहीं। तो लास्ट ऑप्शन डी, और डी में इन्होंने पूछा कि एक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अटैच है 1 2 3 4 CH2 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 CH OH CH3 और CH3। अब इसका रिएक्शन इन्होंने करा रखा है H2SO4 के साथ और जो कंपाउंड बना रखा है वो है बेंजीन और बेंजीन फिर 6 मेंबर रिंग और 2 मिथाइल। अब चेक करते हैं बेस एसिड, अगेन यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगा, वाटर निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो इस कार्बोकेटायन को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फोर्थ वाले कार्बन पे 2 मिथाइल 1 2 3 4 4 वाले कार्बन पे 2 मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज। अब इसी का इसके ऊपर अटैक करा दें और अटैक कराने के बाद इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन सॉरी इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और इसका फॉर्मेशन हो और अगले स्टेप में आप प्रोटॉन को निकालकर फाइनली कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दोगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत है क्योंकि आपने बना रखा है इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बेंजीन का अटैक हो रहा है
और ओवरऑल हाइड्रोजन निकल रही है और इसी हाइड्रोजन की जगह पे इस अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। तो एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ओवरऑल नेम रिएक्शन है फ्री रेडिकल फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन। तो पहला कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गलत है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ। तीसरा कह रहा है कि डिहाइड्रेशन, तो अगर आप ओवरऑल अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से OH और इसका H जो बाद में यहाँ से निकल रहा है, तो ओवरऑल आपने वाटर को निकाला हुआ है और वाटर को निकालकर आपने इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, तो डिहाइड्रेशन भी है। नेक्स्ट कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, गलत है, और कार्ब एनायन ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा Q एंड R। Q मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड R मीन्स डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन थे जो ऑर्गेनिक के 2011 में पेपर 2 में आए हुए हैं। अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ऑर्गेनिक आसान है।